अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ नुमान तैयब और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला रियल स्टेट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख के अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ वो एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है गवादर का, ग्रीन पाम हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। ये जो ग्रीन पाम गवादर के नाम से प्रोजेक्ट है, सबसे पहले इस बात करते हैं, प्रोजेक्ट है रफ़ी ग्रुप वालों का। और रफ़ी ग्रुप आपको पता है 1978 से जो है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहा है। डिफरेंट डेवलपमेंट्स इसमें जो है मेजर प्रोजेक्ट्स जो है काफ़ी इसने डेवलप किए हैं। जैसा कि आप लाहौर में देखते हैं, एम्पायर सेंटर है, जेल रोड पे इसके 3-4 प्लाजे हैं। उसके बाद आपकी मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, काफ़ी डेवलपमेंट है। और इसके अलावा डिफरेंट इसके जो है ना मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में डिलीवर्ड हैं। और जितने भी इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो इस टाइम जो है मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट भी अपनी निकाल रहे हैं। तो एक वेल नोन डेवलपर है सब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखते हैं कि आप जो अपना पैसा वो लगा किस पे रहे हैं। तो ये सब आपको बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि आप अपना अगर पैसा लगा रहे हैं तो किसके पास लगा रहे हैं। और रफ़ी ग्रुप वाले वो वाहिद डेवलपर हैं जिनके पास इस टाइम गवादर में सबसे बड़ा आपके जीडीए से जो है अप्रूवल मौजूद है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। थोड़ा सा सबसे पहले बात करते हैं कि गवादर में ये लोग ऑफ़र क्या कर रहे हैं हमारे पास। हमें जो वहाँ पर मिल रही हैं चीज़ें, 5 मरला और 3 मरला के जो है ना रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहे हैं, प्लस हमें वहाँ पर कुछ कमर्शियल की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहली चीज़ लोकेशन, दूसरी चीज़ आपकी फिर लोकेशन, और तीसरी चीज़ आपकी फिर लोकेशन। अब बात कर लेते हैं कि जी गवादर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पर। तो गवादर में 2 चीज़ें आपकी आती हैं वहाँ पर। पहली चीज़ आपकी वेस्ट बे है और दूसरी चीज़ आपकी ईस्ट बे है। जो वेस्ट बे है वो स्पेसिफिकली सारा का सारा जो है आपका कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी पोर्ट के सारे सामान है, जितना भी आपके वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होनी है उसके रूट्स हैं। आपका एयरपोर्ट भी जो है ना आपके ईस्ट बे के अंदर आता है। दूसरा गवादर का पार्ट है आपका वेस्ट पे, जहाँ पे आपकी तमाम की तमाम जो आप देखते हैं ना, दुबई के अंदर बड़ा मशहूर है कि गवादर एक दुबई से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो सारी की सारी जितनी भी आपकी जो है आपको रिजॉर्ट्स मिलते हैं, आपको एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और इतनी इस तरह की तमाम जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आपको वेस्ट पे में मिलती हैं। तो ये क्लियर करने का मकसद आपको ये था कि आपके जहन में हो कि आप जो हैं वो अपनी, आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ दिखाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको कहाँ पे चीज़ दिखा रहा है और कहाँ पर आप चीज़ बाय कर रहे हो। अच्छा, सबसे बात कर लेते हैं कि जी इस ग्रीन पाम हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसकी हमारे पास अप्रोचेस कौन कौन सी बनती हैं। तो गवादर में एक सबसे बड़ा रोड है जिसे हम कहते हैं मकरान कोस्टल हाईवे। अब मकरान कोस्टल हाईवे की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि मकरान कोस्टल हाईवे में आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले 2016 के अंदर जो 1 कनाल का प्लॉट था कमर्शियल मकरान मेन कोस्टल हाईवे के ऊपर, वो था तकरीबन कोई 50 लाख रुपए का। अगर आज आप उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं तो वो तकरीबन आपको जो है कोई 8 से 10 करोड़ रुपए में जो है ना आपको 1 कनाल का जो प्लॉट है वहाँ पर मिलता है। तो ये मैंने आपको वैल्यू बताई है कि मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर इस टाइम जो है आपका जो कमर्शियल वैल्यू है वो किस कदर और कितने टाइम टेन्योर में इंक्रीज़ की है। और ये जो प्रोजेक्ट हमारा गवादर ग्रीन पाम है ये भी आपके बिल्कुल जो है इसका फ्रंट मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर लगता है। जो दूसरा रोड हमें मिल रहा है मकरान कोस्टल हाईवे के अलावा, जो दूसरा मेन रोड है वहाँ पर, वो आता है आपका कहान एवेन्यू। तो वो भी जो है हमारे ग्रीन पाम के अंदर से बिल्कुल क्रॉस करता हुआ जो है ना पीछे की तरफ जाता है। तो ये दो आपको जो प्रोसेस बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको आइडिया हो कि फ्यूचर के अंदर आप किस तरीके से अपनी जो है अपनी सोसाइटी की लोकेशन को और उसकी वर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो ज़मीन बाय की गई है और यहाँ पर जो चीज़ आपको ऑफ़र की जा रही है वो मतलब किस लोकेशन के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, दूसरी बात, अब आप आ जाते हैं इसकी बात पे कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी है जी, हम वहाँ पर इतनी दूर क्यों इन्वेस्ट करें। गवादर की जो मेन पोर्ट है, मेन पोर्ट तो बहुत दूर है, ये तो आपका मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर आता है। तो समझने की बात ये कि आपकी जितनी भी मेजर वहाँ पर एक्टिविटीज़ बनेगी ना वो बनेंगी आपकी जो है ना जो मेन आपकी जो मरीन ड्राइव रोड कहते हैं जिसको, जो बिल्कुल समंदर के साथ साथ चल रही है, जो मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पर तमाम के तमाम रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ पर तमाम की तमाम हाईरेज बिल्डिंग्स बननी है इन फ्यूचर के अंदर। तो हम लोगों ने अपनी रेजिडेंस को वहाँ से कैलकुलेट करना है कि वहाँ से कितनी दूर हमारी चीज़ जो है ना वो जाती है। तो हम थोड़ा सा इसकी जो डिस्टेंस को देख लेते हैं कि मरीन स्पोर्ट ड्राइव से जो है इसका जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 6 किलोमीटर का बनता है। और आपको पता है अगर 250 फीट की मेन बुलेवार्ड हो और आप गाड़ी पर जा रहे हो
तो 6 किलोमीटर का सफ़र आप कितनी देर में तय कर सकते हैं, और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी बात कि एयरपोर्ट की बात आ जाती है कि मेन एयरपोर्ट से अगर हम लैंड करते हैं किसी दूसरे मुल्क से या पाकिस्तान किसी दूसरे शहर से हम ग्वादर में आते हैं, तो कितनी देर में हम लोग जो है आपका मेन एयरपोर्ट से अपने ग्रीन पार्क की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये तकरीबन आपका अगर ड्राइव बनता है तो ये आप एयरपोर्ट से निकलते हैं सीधा मकरान कोस्टल हाईवे पर, और मकरान कोस्टल हाईवे डायरेक्टली आपको जो है ना आपके ग्रीन पार्क के गेट के सामने खड़ा करता है, ठीक है। और आप मेरे जो है इस अभी आपकी स्क्रीन पे शो होगा हमारा मैप भी, तो मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जैसे ग्रीन पार्क के गेट से बाहर निकलते हैं तो सीधा कहान एवेन्यू जो है ना आपको लेके आ जाता है आपकी मरीन स्पोर्ट ड्राइव के ऊपर, और वहाँ से तमाम की तमाम आपकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कॉर्पोरेट ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं बनेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर सारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद जितनी भी डीलिंग्स हैं और जितने भी आपके कॉर्पोरेट चल रहे होंगे वो सारे के सारे आपके वेस्ट बे के अंदर बनेगी, सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी। तो ये वो सोसाइटी है जो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है इन तमाम एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ पर जितने भी लोग ज़ाहिर सी बात है अपनी जॉब्स के लिए आएंगे, यहाँ पर काम करेंगे, वो सारे के सारे प्रेफर करेंगे यार हमें इसके करीब तरीन जो है वो चीज़ मिले रहने के लिए, तो वो हमारी सबसे करीब तरीन चीज़ हमारे पास ग्वादर ग्रीन पार्क बनेगा। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी बात आई थी, ये तो हमने फ्यूचर के प्लान बता दिया आपको। अब करंट सिनेरियो में आपको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने भी सुना होगा ग्वादर में डेवलपमेंट रुक गई है, चीज़ें ट्रेड नहीं हो रही हैं, हमारी लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई हैं, ठीक है। तो वो इसलिए फंसी हुई थी कि आपकी जो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से वहाँ पर जितने भी प्राइवेट डेवलपर थे उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो सारी रोक दी थी। और जाहिर सी बात है जब किसी सोसाइटी में डेवलपमेंट चल नहीं रही तो वहाँ पर उसकी जो फाइल है उसके प्लॉट की कीमत उस तरीके से इंक्रीज़ करती नहीं है। लेकिन रफ़ी ग्रुप वाले वाहिद वो एक ग्रुप था जिसने इस टेन्योर के अंदर भी जो है आप अपने क्लाइंट्स को और अपनी सोसाइटी की तमाम डेवलपमेंट की, वहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट्स आपके कारपेटेड रोड किए, बेल्टिंग की सारी, वहाँ पर प्लॉट्स की बेडिंग की है, और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है ना मौजूद हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली एक डील ओवरसीज़ के नाम से हम लोगों ने निकाली थी, हम लोगों ने उसको डील किया, तो वो सारे के सारे प्लॉट जो हैं वो रेडी थे। वो सिर्फ फाइल इसलिए थी कि आप ज़ाहिर सी बात है कि सारे प्लॉट हैं तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, सबके साथ जो है ना इक्वल जो है जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर सबके साथ जो है ना एक मुनसिफाना रवैये के साथ जो है ना तमाम चीज़ें डिलीवर की जाएँ। तो उसकी ज़ाहिर सी बात है फाइल्स थी, फाइल से बैलेट होगा, तो जिसकी किस्मत में जो भी लोकेशन आएगी उस बंदे को वो जो है ना वो प्लॉट मिल जाएगा। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था मेरा ग्वादर ग्रीन पार्क के बारे में। अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और मज़ीद ग्वादर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बाकी मैं एक वीडियो मज़ीद भी निकालूंगा वो, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इंशाल्लाह आप उस वीडियो का वेट करें, तो हम बाकी जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।